हेलो एवरीवन, मैं अंकिता ओझा पांडे और आज मैं बात करूंगी बच्चों में होने वाली ओरल थ्रश की प्रॉब्लम। जी हाँ, ओरल थ्रश क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, मेरा बेबी को फीवर हो गया था और उसके बाद उसको ओरल थ्रश डेवलप हो गए थे। ओरल थ्रश होता क्या है? ओरल थ्रश पूरे माउथ में बेबी के वाइट सी लेयर अगर पड़ जाती है तो उसको ओरल थ्रश कहते हैं, जिसकी वजह से बेबी खाना भी नहीं खा पाता है और उसको नमक वाली चीज़ कुछ भी खिलाओ तो जलता है। ये कभी कभी बच्चों को, न्यूबॉर्न बच्चों को हो जाता है क्योंकि बर्थ कैनाल में कुछ इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से मुंह में हो जाता है। बाकी ये बाद में भी हो सकता है जब अगर आप एंटीबायोटिक अपने बच्चों को दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं जिसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है ये। सो ओरल थ्रश ये चीज़ होती है कि बच्चे के पूरे मुंह पे वाइट पूरे टंग पे लेयर हो जाती है और पूरे माउथ में वाइट स्पॉट्स होते हैं, जो कि आप अगर नॉर्मल कॉटन के कपड़े से अगर जैसे आप अपने बच्चे की टंग क्लीन करते हैं अगर करेंगे तो वो कभी नहीं जाता है और अगर बहुत ही मुश्किल से जाता है। सो आज मैं उसके बारे में बात करूंगी कि ओरल थ्रश, ये तो प्रॉब्लम हो गई कि क्या होता है ओरल थ्रश, लेकिन ओरल थ्रश में करना क्या चाहिए हमें। पहली बात तो बच्चे की टंग को आपको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए कॉटन क्लॉथ को गर्म पानी में डिप करके। लेकिन अगर ओरल थ्रश डेवलप ही नहीं होगा अगर ऐसा करेंगे डेली। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस हो ही गया बच्चों को किसी भी कारण ओरल थ्रश डेवलप हो गया अगर, सो आपको जैसे ही आप अगर लेयर देख रहे हैं तो आप कॉटन के कपड़े से गर्म पानी में डिप करके अच्छे से रगड़ के सफाई करिए। आप शायद डर सकते हैं क्योंकि मेरे बच्चे को भी जब पहली बार हुआ था तो हम लोग सफाई करने में डर रहे थे क्योंकि जैसे ही उसको हम लोग तेज़ से रगड़ रहे थे तो उसमें ब्लड आ रहा था। सो ब्लड आता है, बिल्कुल आ सकता है, बच्चे के जीभ में ब्लड आ सकता है जहाँ जहाँ और उसके वाइट स्पॉट थे अगर रगड़े थे तो आता था। हालांकि हम जब डॉक्टर के पास गए थे डॉक्टर ने खुद ही काफ़ी कुछ साफ़ कर दिया था तो हमें बार बार उतना नहीं करना पड़ा, लेकिन लगातार 5-6 डेज तक हमें उसकी सफाई बहुत ही अच्छे से करनी पड़ी। वो बहुत रोता था, बच्चा बहुत रोएगा, आपको उसके हाथ पैर पकड़ के करना पड़ेगा सफाई, लेकिन उसके बेनिफिट के लिए और अच्छे हेल्थ के लिए हमें ये करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद उन्होंने एक ड्रॉप दिया था डालने के लिए। सो वो ड्रॉप आपको डॉक्टर ही बताएंगे। सो अगर ओरल थ्रश हो जाए आप बिल्कुल डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि ये कोई कॉमन चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर ओरल थ्रश डेवलप होता गया तो वो गले तक पहुंच जाएगा और बच्चा कुछ भी खा पी ना पाएगा और वो दूध तक नहीं पी सकता है। सो ये बहुत ही सिंपल नहीं है। अगर आप इसको बढ़ते ही रोक दें तो अच्छी बात है, अगर आप बढ़ते ही नहीं रोकेंगे तो ये पूरा फूड पाइप तक जा सकता है और बच्चा कुछ खा पी नहीं पाएगा और इसमें बच्चा हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है। सो मैं तो कहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे के टंग में और माउथ में हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि इनिशियली ये डेवलप होता है, इंसान सोचते हैं कि ये गंदगी है निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप रेगुलरली क्लीन करिए, अगर वो थोड़ा सा भी डेवलप हो रहा होगा तो वो उसी समय सबसाइड हो जाएगा। सो ये है ओरल थ्रश का प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन। होप आपके काम आए और थैंक यू सो मच।